फुली फ्यूचर प्रिडिक्ट, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे आपके पास हों तो आप कुछ भी कहीं भी और किसी भी चीज़ में रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ट्विटर परचेज की लाइमलाइट के बाद इलॉन मस्क ने एक और अजूबा या रेवोल्यूशनरी स्टांस दुनिया के सामने रख दिया है, वो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो आज का हमारा टॉपिक है द न्यू कास्टिंग मशीन ऑफ टेस्ला। सो लेट्स जूम ऑन द मेगा गीगा प्रेस ऑफ टेस्ला। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए कैसे एक मशीन में रॉ मटेरियल को डालकर एक 75% कंप्लीट प्रोडक्ट बना दिया गया है। और अब टेस्ला भी यही कास्टिंग और मोल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेस्ला की आने वाली न्यू कार्स को मैन्युफैक्चर करेगा। है ना एक अमेजिंग चीज। इससे एक तो टाइम की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी और मटेरियल का वेस्टेज भी ना के बराबर हो जाएगा। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने जिस किसी इंडस्ट्री में हाथ डाला तो उसमें कई इनोवेशंस और रेवोल्यूशंस किए, जैसे स्पेस में ट्रेवल करने के 4 टाइम चीपर और रीयूजेबल स्पेसएक्स रॉकेट्स बनाए, और हम मार्स सिविलाइजेशन में कैसे रहेंगे से लेकर न्यूरोलिंक तक, प्रोवाइडिंग फास्टेस्ट इंटरनेट अक्रॉस द ग्लोब से लेकर बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक। ये सब यूनिक आइडियाज एक ही इंडिविजुअल के माइंडसेट से आए हैं। अब की बार एक न्यू आइडिया इंप्लीमेंट होने जा रहा है कार्स पर। दोस्तों, नॉर्मली जब भी कोई कार मैन्युफैक्चर होती है तो तब उसको अलग अलग 70 पार्ट्स में बनाया जाता है और फिर वेल्डिंग के जरिए इन सब को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस सब प्रोसेस में काफी ज्यादा आउटसोर्सिंग की जाती है, जिसमें बम्पर्स, डोर्स, बॉडी पार्ट्स और इलेक्ट्रिक पार्ट्स डिफरेंट कंपनी से ऑर्डर पर बनवाए जाते हैं। बाद में इनसे परचेज करके गाड़ी को सिर्फ असेंबल किया जाता है और अपने ब्रांड के नाम से बेच दिया जाता है। इन सब पार्ट्स को अगर एक कंपनी बारी बारी मैन्युफैक्चर करने लग जाए तो उसको ये सब पार्ट्स बनाकर देने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। और इसीलिए पिछले 100 सालों से अगर आप किसी भी फुली रेडी प्रोडक्ट को देखें तो ये कभी मत समझिएगा कि ये फुल एंड फाइनल रेडी प्रोडक्ट इस स्पेसिफिक कंपनी ने टोटली बनाया है। मिसाल के तौर पे आईफोन को कैमरा सोनी मैन्युफैक्चर करके देता है, और ये सब कंपनीज जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये सब टेस्ला को उनकी कार्स के डिफरेंट पार्ट्स असेंबल करके देती हैं, जो बाद में टेस्ला गीगा फैक्ट्री में जाकर एक पूरी कार को मुकम्मल होने में मदद करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ला, एक दिन इलॉन मस्क अपनी टीम के साथ एक न्यू कार के मॉडल पर डिस्कस कर रहे थे। इस डिस्कशन के दौरान अचानक इलॉन का ध्यान सामने डेस्क पर पड़ी एक प्लास्टिक टॉय कार पर गया। इस टॉय कार को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद इलॉन मस्क ने यह सोचा, क्यों ना इस टॉय की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को यूज करते हुए हमारे लेटेस्ट कार मॉडल वाई को मैन्युफैक्चर किया जाए। तो इसलिए इलॉन मस्क जा पहुंचे 6 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास। इलॉन का प्लान सुनकर इन 6 कंपनीज में से 5 कंपनीज ने इम्पॉसिबल कहकर मना कर दिया, और जिस कंपनी ने इलॉन के इस विजनरी आइडिया को अकॉम्प्लिश करने में, इस मशीन को बनाने में हाँ की, उसका नाम है इद्रा ग्रुप। इस विजनरी आइडिया के साथ इद्रा ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी डाई कास्टिंग मशीन गीगा प्रेस को बना डाला। इस गीगा प्रेस की मदद से जिस एक कार को डिफरेंट 70 पीसेस से मिलाकर बनाया जाता था, अब वही एक कार को सिर्फ 3 पीसेस में बनाया जा सकेगा, जिनमें कास्ट रियर कार का पिछला हिस्सा और स्ट्रक्चरल अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट जो कार का इंटायर स्ट्रक्चर होता है, और कास्ट फ्रंट जो बॉडी पार्ट इंजन वाली जगह को कवर करता है।
ब्रेन चिप्स, रीयूजेबल रॉकेट्स, टेस्ला स्मार्टफोन, मार्स सिविलाइजेशन, ये सब और अब गीगा प्रेस। इस चीज से एक बात तो बिल्कुल साफ है, इलॉन की सेल्फ डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का वर्ड ही शामिल नहीं। तो अब देखते हैं कि इस गीगा प्रेस से कैसे एक कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका सारा प्रोसेस एक प्लास्टिक टॉय कार की तरह ही सिंपल और सिमिलर है। सबसे पहले एल्यूमिनियम अलॉय को 850 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। जब ये मटेरियल एक मोल्टन लावा के जैसे दिखना शुरू हो जाए तो यहाँ से स्टार्ट होता है गीगा प्रेस का काम। गीगा प्रेस पे लगे मोल्ड्स पर ऑयलिंग का प्रोसेस किया जाता है ताकि बॉडी को शेप देने के बाद इसे आसानी से प्रेस से डी अटैच किया जा सके। इसके बाद मोल्टन मेटल को प्रेशर मशीन के साथ मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है, जहां ये मोल्ड के हिसाब और कंप्यूटर रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हुए अपनी शेप में सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिनट में तैयार हो जाता है। जब इस पार्ट को प्रेस से बाहर निकाला जाता है तो ये 1 ही मिनट में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है, जिसके बाद ये पार्ट बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में असेंबली लाइन में कार को बनाने के लिए भेज दिया जाता है। टेस्ला के मुताबिक जहां एक कार को बनाने में 13 से 14 दिन लगते थे, वहीं गीगा प्रेस की मदद से यही कार 1 से 1.5 दिन में ऑन रोड ट्रायल के लिए तैयार हो जाया करेगी। दोस्तों, जहां आपने गीगा प्रेस की इतनी तारीफें सुन ली हैं, वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी सुन लें। एक गीगा प्रेस मशीन का वेट 22,03,625 केजी है, जो 5 स्पेस क्राफ्ट के बराबर है। इद्रा के मुताबिक जब ये मशीन बनकर तैयार हुई तो इस मशीन को इटली से अमेरिका टेस्ला की गीगा फैक्ट्री में पहुंचाने में 24 बड़े ट्रक्स का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसके लिए टेस्ला गीगा फैक्ट्री छोटी पड़ गई और इस वजह से फैक्ट्री के सामने शेल्टरिंग करवा के इसके लिए एक और जगह कंस्ट्रक्शन करना पड़ी। इन सब के अलावा ये मशीन अपनी दुश्मन सबसे बड़ी खुद साबित हो सकती है, क्योंकि कार पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मोल्ड्स पर जो लुब्रिकेंट सप्लाई किए जाते हैं, उसके एक्सेस यूज की वजह से मशीन ज्यादा प्रेशर लेगी। ज्यादा प्रेशर की वजह से सील डैमेज होने के चांसेस 100% हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान फ्रेम पार्ट्स को होगा, जो डैमेज कंडीशन में बाहर आएंगे। अब इस गीगा प्रेस के बाद इलॉन मस्क फोकस हैं अपने न्यू आइडिया को दुनिया के सामने रखने के लिए, जिसका सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर भी टेस्ला की कार्स पर आएगा। वो है 3D प्रिंटिंग। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में हमें नजर आएगी टेस्ला कार्स, स्पेस एक्स के बड़े बड़े रॉकेट्स और स्टारलिंक की सैटेलाइट्स में, या 2030 के मार्स ह्यूमन कॉलोनियल मिशन में, जहां 3D प्रिंटिंग की मदद से ये सब चीजें बिना किसी वेस्टेज के एक्यूरेटली बनाई जाएंगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।